सनातन दर्शन चैनल में आपका अभिनंदन है, स्वागत है। आशा है आप सभी आनंदपूर्वक होंगे। आइए गीता जयंती के उपलक्ष्य में कुछ चर्चा करें। देखिए, आज गीता जयंती है। भगवान श्री कृष्ण जी ने कुरुक्षेत्र में आज ही गीता का उपदेश दिया था। मार्गशीर्ष अघन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को। आज पूरे दिन एकादशी होने की वजह से गीता जयंती आज है। कल एकादशी का व्रत कल भी है। देखिए, एकादशी के दिन उपदेश दिया और एकादशी का पवित्र दिन है। आप सभी को हम मोक्षदा एकादशी की बहुत सारी हार्दिक शुभकामना प्रेषित करते हैं इस माध्यम से। आप जानते होंगे कि संसार में ऐसा कोई भी ग्रंथ नहीं है जिसकी जयंती मनाई जाती हो। मात्र भगवद गीता ही ऐसे ग्रंथ है जिसकी जयंती मनाई जाती है। आज के दिन कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन के मन में विषाद पैदा हो गया था, भ्रम पैदा हो गया था। भ्रम विषाद हमारे जीवन का एक बड़ा भारी प्रगति के लिए अवरोध है, एक रोड़ा है। श्रीमद् भगवद गीता में सारे जो 18 अध्याय हैं सभी अलग अलग प्रकार के योग को बताते हैं। भगवान गीता में कहते हैं, तस्माद् योगी भव अर्जुन, तुम योगी बनो। गीता एक यौगिक ग्रंथ है जो उपनिषदों का सार है, वेदों का सार है। इसको शास्त्र कहते हैं। जो श्रद्धापूर्वक गीता का अध्ययन करते हैं उनके जीवन में कभी समस्याएं नहीं होती, भ्रम नहीं होते, संशय नहीं होते। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। जो हमेशा नियमित गीता का अध्ययन करते हैं और योगाभ्यास करते हैं उनको इस जन्म के तो छोड़िए, पूर्व जन्म के भी पाप उनके नष्ट हो जाते हैं। इसलिए गीता जैसा ग्रंथ है, सभी समस्याओं का समाधान यहाँ मिलता है। जहाँ हमें सारे रास्ते जब दुनिया में बंद दिखते हैं तो भगवद गीता के पढ़ने मात्र से आपको नया मार्ग मिल जाता है। अगर समस्या जीवन में हो और उस समय आपने भगवद गीता ग्रंथ खोल लिया हो और जो भी उसमें श्लोक मिल जाए वही समस्या का समाधान कर देता है। तो आज भगवद गीता का अध्ययन बहुत ही विशेष फलदायी होता है। हम जो हैं, हमारी सनातन परंपरा में आज के दिन भगवद गीता की पूजा भी होती है। भगवद गीता की पूजा अगर आप नहीं कर पाते तो श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक पढ़ने से ही उसकी पूजा हो जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण जी भगवद गीता में हमें परम आश्वासन देते हैं, बड़ा भरोसा दिलाते हैं। जब हमारे दुनिया के लोगों से भरोसा उठ जाता है तो भगवद गीता से हमें बड़ा भरोसा मिलता है। भगवान कहते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो पूरे समर्पण भाव से, अनन्य भाव से भगवान को याद करते हैं, भगवान उन पर हमेशा कृपा करते हैं। अगर हम नियमित रूप से भगवान का भजन करते हैं, भगवद गीता का अध्ययन करते हैं, तो भगवान कहते हैं उनको मैं बुद्धि योग देता हूँ। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। मैंने ऐसा बुद्धि योग देता हूँ जिससे वो मेरे निकट पहुँच सकते हैं, भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। और अंत में ये भी कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुच। सारे धर्मों को, सांसारिक धर्मों को छोड़ करके हे अर्जुन, तुम एकमात्र मेरी शरण में ब्रज मने पा जाओ, पहुंच जाओ, चले जाओ।
पूर्ण समर्पण से भगवान के शरण जाने पर भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। हमारे संसार में सांसारिक जीवन में अनेकों प्रकार के पाप होते रहते हैं, गलतियां होती रहती हैं, जिससे हमारे मानवता में कमी आ जाती है। श्रीमद् भगवद गीता नर से नारायण तक पहुंचाने वाला शास्त्र है, अज्ञान से ज्ञान की तरफ ले जाने वाला है और सांसारिक दुखों से मोक्ष की तरफ ले जाने वाला है। यह हमें दिव्य चक्षु देता है। देखिए, संजय जी को व्यास जी ने दिव्य चक्षु दिए थे और अर्जुन को भगवान ने दिव्य चक्षु दिए थे उस ज्ञान के लिए। तो हमें भी भगवद गीता के अध्ययन से दिव्य चक्षु प्राप्त हो जाते हैं। इस मंत्र को जरूर पढ़ें आज। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। मंगल कामना के साथ आपको बहुत बहुत बधाइयाँ हैं आज गीता जयंती के उपलक्ष्य में। हरि ओम। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।